अच्छा, आपने कभी विचार किया भगवान ने ये मानव तन क्यों दिया? आंखें किस लिए दी? फिल्म देखने के लिए? ना जी ना जी ना। आंखें किस लिए दी? बोलिए बोलिए बोलो। शिमला देखने के लिए हैं? किस लिए दी आंखें भगवान ने? इसलिए दी सपने हो संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंखे कर लेखा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के महंतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने महात्मा के दर्शन नहीं किए, उन्हें परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखें किस लिए दी? संतों के दर्शन के लिए। कान किस लिए दिए? कान दिए सुनने को सत्संग। और हम लोग कान से करते क्या है? अब आजकल वो चली दोनों तरफ लीड लगा लेते। अरे भाई, कान तुम्हें फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए इसलिए नहीं दिया। ना जी ना जी। कान दिए सुनबे को सत्संग, तो जीव दई भज मोहन को। और दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। है? भगवान ने पूरा तन जो दिया है उसका कुछ ना कुछ उपयोग बताया है। केवल एक नहीं, हर चीज का श्री भगवान ने उपयोग बताया। आंखों से संतों के दर्शन करो, कानों से भगवान की कथा सुनो। अच्छा, भगवान की कारीगरी कितनी खतरनाक है। आंखें जहां फिट होनी चाहिए वहीं फिट है, कान जहां होने चाहिए वहीं है। हम एक दिन विचार कर रहे थे बैठे बैठे कि मान लो जो आंखें यहां हैं, अगर वो अगल बगल होती, हम लोग ऐसे देख रहे होते। और बताओ। अच्छा, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो, अलाइनमेंट कितना गजब का मिला रखा है। कानों से, आंखों से, नाक से, मुंह से, फिर गर्दन, फिर हृदय, फिर उधर, फिर पाद। भगवान ने कितनी गजब की कारीगरी की। एक चेला हमको मिला, बोला गुरुजी आपकी कृपा से हमने कार उठा ली। हमने कहा बहुत अच्छा है। दूसरी साल फिर मिला, बोले गुरुजी हमने फिर से कार उठाई। हमने कहा पिछली साल तो तुमने कार ली थी। बोले गुरुजी अब उसी का न्यू वर्जन आया है, अपडेट होकर। हम कहा हमें समझ में नहीं आया। बोला गुरुजी कार में कोई कमी हो जाती है तो कंपनी वाले उसमें कुछ कुछ चेंज करके, अपडेट करके फिर न्यू वर्जन भेजते हैं। हमें बड़ी हंसी आई। हमने आशीर्वाद दिया। हम कहा भगवान करे तुम्हें फलीभूत हो, पर एक बात बोले। बोले बोलो। हम कहा देखो भाई, तुम्हारी कारें तो हमेशा अपडेट होती रहती, हमारी ब्रह्मा जी की कार एक बार बन गई, लौटकर अपडेट होने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जो जहां लगा आज भी वैसे ही लगा। अच्छा देखो, हम एक दिन और बैठे बैठे सोच रहे थे, कानों की तरफ हम देख रहे थे, शीशा के सामने बैठे थे, कानों की तरफ हमने देखा। हमने कहा कानों में सुनाई तो देता है ये बोर जैसे हॉल से, ये जो छिद्र है छिद्र से सुनाई देता, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये टोपा क्यों लगा रखी? मडगार। ये बॉडी ऊपर से क्यों 50-50 ग्राम की चिपका रखी? हमें बाद में जब समझ में आया, हमने कहा ब्रह्मा जी बहुत होशियार हैं। पूछो कैसे? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? तो सुनाई तो जहां से देता तो ठीक है। कान दोनों तरफ के ऊपर से टोपा लगा दिए। भाई टांगने की खूंटी भी तो होनी चाहिए। बोलो सीताराम। तो भगवान ने ये तन बनाया। तन बनाया किस लिए? तन भोग के लिए नहीं। मेरे प्रिय आत्माओं, हम विनोद हंसी हंसी में तुम्हें जो गोली खिलाना चाहते वो उस गोली का नाम ये है। भगवान ने ये तन भोग के लिए नहीं, भगवान ने ये तन योग के लिए दिया है। योग मतलब राम नाम का भजन। अच्छा, लेकिन हम लोग कर रहे क्या? जब ध्यान आता तब भर करते, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को हो। हम लोग भजन कब करते?
जब किसी को माला करते देख लें या कमर में दर्द, कहीं चलो बागेश्वर धाम, भूत लगे तब हनुमान जी याद आते। अरे भाई, पहले ही अगर राम का भजन कर लिया जाएगा, मेरे पागलों, जितना समय व्यर्थ बीत गया सो बीत गया, अब मत व्यर्थ गवाइए, ये दिन लौट कर आने वाले नहीं है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म अनमोल है, इसको मत गवाओ। और मेरे पागलों, गुजराती की हमें एक कहावत वैसे तो सही सही नहीं आती, पर हमने बहुत सुनी। तो गुजराती में एक बहुत ऊंची तर्क की कहावत है। कहावत के कुछ कुछ बोल ऐसे हैं, अगर उल्टे सीधे हो जाएं तो आप जोड़ लेना। हाँ, तो उसमें कहावत में बोलते हैं, गादला विछावामा जा रात वही गई, गादला विछावामा जा रात वही गई, तो उगवानू रही गई, उन्हें सवार थई गई। अगर उसका अर्थ हम सीधा बता देते हैं, निश्चित है कि हमारी गुजराती ना लेफ्ट राइट हो गई होगी, लेकिन हम हिंदी आपको बता देते हैं। कहावत का अर्थ ये है कि अगर गद्दा रजाई बिछाने में ही रात निकल जाएगी तो सोओगे कब? और कितना ऊंचा तर्क है, कितना अद्भुत। देखो, ये गुजरात का साहित्य है और कितना ऊंचा साहित्य है। मेरे पागलों, तुम्हारा साधन जुटाने में ही जीवन निकल जाएगा तो साधना कब करोगे? वासना में ही तुम जीवन व्यर्थ गवा दोगे तो उपासना कब करोगे? मेरे पागलों, भोग में ही जीवन गुजार दोगे तो योग कब करोगे राम से? हा? अपना जीवन तुम व्यर्थ धन के चक्कर में अगर तुम गवा दोगे तो राम धन कब कमाओगे? रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ का जीवन गवा दिया मेरे पागलों, अब मत गवाओ। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 लोग चिरंजीवी हैं पृथ्वी पर, उनमें हनुमान जी हैं। और मेरे पागलों, हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। अरे जिंदा तो छोड़ो, इस कथा में किसी कोने में बैठ करके वो मुस्कुरा कर कथा सुन रहे। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। वो तो राम कथा सुनने के रसिक हैं हनुमान जी।